हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका ईटीएफ लिस्टेड है मार्केट में। ईटीएफ बाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड सीरीज है तो हम ईटीएफ को डिस्कस नहीं कर रहे, बट मैं आपको बता दूं ये फंड ऑफ फंड करता क्या है। पहली बात, ये नैस्डैक 100 को रेप्लिकेट कर रहा है। ये जो फंड ऑफ फंड है ये अपना ही ईटीएफ बाय करता है, जो कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप उस ईटीएफ को बाय करेंगे दैट वुड बी मच बेटर देन बाइंग दिस म्यूचुअल फंड। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ईटीएफ का अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, उसके ऊपर आप म्यूचुअल फंड को भी एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, तो आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक ईटीएफ बाय करना बेटर रहेगा बजाय एक फंड ऑफ फंड के। अब आप देखोगे कि किसी भी, आपने जो म्यूचुअल फंड सीरीज मेरी पूरी देखी है उसके अंदर हमने रिसेंटली इंडेक्स फंड्स के ऊपर बात करी थी, तो एचडीएफसी का हमने निफ्टी इंडेक्स फंड लिया था, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी थी आगे फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड का क्या चक्कर होता है कि ये बेसिकली एक फंड का ही फंड है, इट्स अ फंड ऑफ फंड। तो ईटीएफ क्योंकि वहाँ पे लिस्टेड है उसी में पैसा लग रहा है, तो इस चक्कर में इसकी टैक्सेशन इक्विटी फंड्स की तरह नहीं होती बल्कि डेट फंड्स की तरह होती है। यानी कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जाता है, और 3 साल के ऊपर अगर आप रख के बेचते हैं तो फिर 20% टैक्सेस ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंडेक्सेशन। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना खरीद के यू गो अहेड एंड बाय इसका जो ईटीएफ लिस्टेड है मार्केट में, तो वो एनएससी बीएससी जिस पे भी लिस्टेड है, एनएससी बीएससी आई थिंक दोनों पे लिस्टेड है। यू गो अहेड एंड बाय दैट ईटीएफ रादर देन बाइंग दिस फंड ऑफ फंड। बट हम देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो गाइज, इसकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए मुझे इन्वेस्टिंग पे चार्ट लगाना पड़ा है, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज वैल्यू रिसर्च ने इसको S&P BSE 500 TRI से ही कंपेयर कर रखा है, विच मेक्स नो सेंस बिकॉज इट्स रेप्लिकेटिंग योर नैस्डैक। तो नैस्डैक का जो ETF है दैट इज़ योर बार चार्ट ओवर हियर। और अगर आप देखेंगे जो नैस्डैक का 100 चला आ रहा है इंडेक्स, वो ये लाइन में है, जो पर्पलिश सी लाइन आपको बड़ी क्लियर दिख रही है। सो इट इज़ रेप्लिकेटिंग दैट बेसिकली। तो इसके अंदर अब ये थोड़ा बिगड़ गया चार्ट, बट दिस कीप्स ऑन हैपनिंग नाउ। बेसिकली ये इसको रेप्लिकेट करके ही चल रहा है। रिसेंट टाइम्स में यस थोड़ा डाइवर्जेंस आ जाता है बिकॉज इट्स एन ईटीएफ, इट्स लिस्टेड ऑन योर BSE एंड NSE। और आप देख सकते हैं लोगों की बाइंग और सेलिंग के हिसाब से थोड़ा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। लेट अस जस्ट गो थ्रू योर कंपनीज दैट आर प्रेजेंट। तो ETF के अंदर जो कंपनीज हैं हमें यहीं से देखनी पड़ेगी एक बार। तो हम इसको नीचे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कंपनीज क्या बता रखी हैं अपनी, वरना आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि नैस्डैक 100 में कौन सी कंपनीज आती हैं। सो आई विल डू दैट, नैस्डैक 100 लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्ले किस चीज़ को कर रहे हैं ना, अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो। सो बेसिकली मैं आपको नैस्डैक का एक ओवरव्यू दे दूँ। सो नैस्डैक इज़ योर टेक्नोलॉजी हैवी फंड। उसके अंदर टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, बायोटेक कंपनीज हैं। इसलिए आप देखते हो कि नैस्डैक जो पिछले 10 साल की उसकी रिटर्न थी, कोविड क्रैश से पहले की बात है ये सारी गाइस, आई थिंक इट्स अगेन बैक टू ऑल टाइम हाई, बट मैं कोविड क्रैश से पहले जब इसका डेटा देख रहा था इट बिकेम 8x इन 10 ईयर्स, दैट इज 8 टाइम्स इन 10 ईयर्स। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ लगाया होता 2010 में तो वो 8 करोड़ हो गए थे 10 साल बाद, विच इज़ एन एक्सेलेंट रिटर्न। तो आप देखोगे जैसे एडोबी जैसी कंपनीज हो गई ना, फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर, और आपकी टेक कंपनीज काफ़ी सारी हैं। तो आपकी जो अमेजॉन, गूगल, AMD हो गई जिसके प्रोसेसर्स लगते हैं, एप्पल हो गई, कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपने नाम सुने होंगे या जो इस समय दुनिया को चला रही हैं, आपको लगता होगा वो इसमें लिस्टेड है। इंडिया की कॉग्निजेंट इधर लिस्टेड है। आप देख सकते हैं ईबे, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स जो कि EA गेमिंग का है, फेसबुक हो गया। तो कई सारी कंपनीज ऐसी लिस्टेड हैं इसमें, जो आपने जिलियट साइंसेज, अभी जिलियट की दवाई की बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो कई सारी कंपनीज ऐसी लिस्टेड हैं यहाँ पे जो आपने सुनी होंगी कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इंटेल हो गई, आपकी मैरियट हो गई, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गई। आप देख सकते हैं मतलब कितनी, मॉन्स्टर बेवरेज, मतलब आप कंपनीज देखो जिन्होंने रिटर्न्स बहुत ही शानदार दी हैं। पेपैल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, एनवीडिया हो गई, मतलब जो भी कंपनीज इस पे लिस्टेड हैं, टेस्ला, स्टारबक्स, ये सारी बहुत ही आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। एंड दीज कंपनीज आर योर बेसिकली दीज कंपनीज आर योर शो स्टॉपर फॉर US मार्केट्स। मतलब कोई देखता है इन कंपनीज को, उनको लगता है यार US मार्केट्स में पैसा लगाना है। दीज कंपनीज आर प्योर प्रोडक्ट्स ऑफ प्योर कैपिटलिज्म। इतनी शानदार कंपनीज हैं, इतनी बड़े प्लेयर्स हैं, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशंस पे हैं कुछ। सो
इस ETF के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। नाउ इसके अंदर अगेन पैसा लगाना है नहीं लगाना डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, विच आई थिंक या तो आप अगर खुद इन्फॉर्म्ड हैं तो फिर आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू। एंड अगर आप एक इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए किस स्टॉक को, कि यार एक शेयर का पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, एक का बहुत कम है, तो क्या मैं सस्ता वाला खरीद लूँ? ऐसे नहीं चलता, हमें देखना पड़ता है सस्ता वाला सस्ता क्यों है। एंड इफ़ वी डो नॉट फाइंड एनी रीज़न, कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि महंगा वाला महंगा क्यों है, सस्ता वाला सस्ता क्यों है, देन वी गो अहेड एंड बाय दैट स्टॉक। एंड प्लीज डू रिमेंबर, मार्केट्स आर हार्डली एवर रॉन्ग। जब मार्केट करेक्शन में आ गई थी मार्च में, तब 50 केसेस थे इंडिया में कोरोना वायरस के, देन यू सॉ व्हाट हैपेंड। नाउ व्हेन द मार्केट्स आर रिकवरिंग वेरी फास्ट, पीपल आर स्टिल शॉक्ड। एंड आई वुड अगेन लाइक टू से दैट कि डिस्कनेक्ट आपको उस समय भी लगा था, इस समय भी लग रहा है, मे बी 6 months डाउन द लाइन वी विल नो द रीजन फॉर दैट। So guys, please you need to have a plan, you need to have a focus and उसके हिसाब से काम करिए, मार्केट में नॉइस को अवॉइड करिए। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आई एम देयर टू हेल्प यू। मेरे सारे जो लिंक्स हैं कॉन्टैक्ट के वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको कोर्स लेना है, चाहे आपको एक पर्सनलाइज कोर्स मतलब लेना है, चाहे आपको मैं कहूँ कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कराना है, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड आप मेरे को किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं एंड वी कैन गो अहेड विद द डिस्कशन कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं मार्केट्स को। एंड अगर आपको ठीक लगता है वी विल गो अहेड विद एंड वर्क टुगेदर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपको इसमें ETF बाय करना है एंड म्यूचुअल फंड नहीं बाय करना, फंड ऑफ फंड इसके अंदर नहीं बाय करना, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ठीक है, 61,000 ETFs बीइंग ट्रेडेड इज़ नॉट बैड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दीजिए चैनल के बारे में। आई होप यू गाइज आर स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।